नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी हैं। आइए हम खास बात करते हैं, क्या प्लानिंग है जो बांदीपुर सिद्धि क्षेत्र कॉरिडोर का भूमि पूजन होने जा रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां हो गई? सीएम का कार्यक्रम भी है बांदीपुर सिद्धि कल क्षेत्र में। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मानकपुर में पधार रहे हैं और जागेश्वर नाथ लोक के नाम से एक लोक बनाने का ये पूरी रचना योजना है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रथम चरण का जो काम शुरू होना है उसका कल भूमि पूजन करेंगे और ये पूरा लोक का काम 5 चरणों में पूरा होगा। तो एक बड़ा काम है, निश्चित रूप से कल इसकी शुरुआत हो रही है और ये हमारा संकल्प भी था पुराने समय से, क्योंकि जागेश्वर नाथ के प्रति मेरी आस्था शुरू से रही है, मेरे और मेरे परिवार की। हम लोग लगातार जागेश्वर नाथ धाम में जाते रहे हैं, दर्शन करते रहे हैं, तो उनकी कृपा से ये संभव हो पाया कि मैं विधायक भी बना और फिर दूसरी बार विधायक बन के मंत्री बना। तो कहीं ना कहीं जागेश्वर नाथ जी की प्रेरणा रही होगी कि उन्होंने मंत्रालय भी मेरे को वो दिया है जिसपे जागेश्वर नाथ धाम का काम शुरू हो सके, जागेश्वर नाथ लोक का काम शुरू हो सके। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी उपलब्धि भी है, बड़ी उपलब्धि भी है। और चूँकि ये पूरा ये जो माधवपुर धाम है या जागेश्वर नाथ धाम है, ये पूरे दमोह ज़िले की आस्था का केंद्र है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर शिवरात्रि के समय, बसंत पंचमी के समय, सावन सोमवार के समय लाखों श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा काम ये संपन्न होगा। इत्तेफाक से संस्कृति विभाग भी है तो हक भी आपका ज़्यादा बनता है, क्योंकि आपके गृह जिले का मामला है। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कॉरिडोर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्षेत्रीय लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर इसमें निश्चित रूप से ये जो कॉरिडोर अपन बना रहे हैं इसमें इसको रोजगार परक भी बनाएंगे। उसके लिए जगह जगह दुकानें भी निकाली जा रही हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फूड कोर्ट भी बनाया जा रहा है जहां लोग बाग आके भोजन की व्यवस्था रहेगी, तमाम प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। तो केवल ये धार्मिक मॉडल तो बने ही, साथ ही साथ ये मॉडल रोजगार परक भी हो, इसकी भी रचना योजना हमने की है। और क्या एक जिले के लिए एक सौगात मिलने वाली है आगामी दिनों में, क्योंकि अब आप यहाँ से विधायक हैं क्षेत्र से, जबीरा से, और मंत्री हैं प्रदेश शासन। देखिए, जिले चूँकि दमोह ज़िला अपना ज़िला है और पहली बार जागेश्वर नाथ की कृपा से ये संभव हुआ है। अपना जो मंत्रालय आया है उसमें अपन चाह रहे हैं कि ज़िले को, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे तब हम लोगों ने उनने घोषणा भी की कि इसको हम पर्यटन हब के रूप में विकसित करेंगे। तो उसकी भी रचना योजना बना रहे हैं। अभी जागेश्वर नाथ धाम के बाद अपना नौलेश्वर मंदिर यहाँ पर है, तो उसके लिए भी रचना योजना बन गई है, उसका टेंडर लग गया है। तो नौलेश्वर धाम का काम भी शुरू होगा। फिर अपन ने प्रयास कर रहे हैं कि खर्रा घाट भी एक बड़ा स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ, तो उसको भी विकसित करने के लिए योजना बनाएंगे। तो ऐसी तमाम प्रकार की योजना, और एक अपना विज़न ये है कि एक बड़ा सांस्कृतिक भवन अपने दमोह में अपन बना के दें ताकि एक यादगार के रूप में रहे कि कभी हम मंत्री थे तो ये सौगात मिली थी। और भी बहुत सारे रचना योजना पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारी जगह चिन्हित की जा रही हैं कि एमपीटी के होटल्स भी यहाँ पर 1-2 खुल जाएँ और पर्यटन के विभाग से कहीं अच्छा स्थान है तो नौकायन की सुविधा, ये सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हों। ये भी हो गया है कि नौलेश्वर और बांदकपुर ये अपने शासन के कैलेंडर में भी स्थापित कर दिया गया है। नौलेश्वर को भी अपन ने शासन के कैलेंडर में यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम, 5 दिवसीय कार्यक्रम कैलेंडर में सम्मिलित किया है। तो ये लगातार होता रहेगा और उसके साथ साथ मेला भी लगाने का अपन ने प्रक्रम इस बार शुरू किया है। तो वो मेला भी लगातार चलता रहे। तो इस प्रकार से कुल मिला के 10 दिन का कार्यक्रम ये हर वर्ष होगा
और उसके बाद बांदकपुर धाम में भी एक दिन का कार्यक्रम महाशिवरात्रि के दिन, चूँकि श्रद्धालुओं की बड़ी काफी संख्या पहुंचती है। रहती है, तो महाशिवरात्रि के दिन, और लोग रात्रि जागरण भी करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो उस दिन एक कार्यक्रम हर साल वहाँ हो जाया करेगा। तो ये 2 कार्यक्रम तो अभी कैलेंडर में अपन ने सम्मिलित करवा दिए, और भी सारे कार्यक्रम बिना कैलेंडर के भी चलते रहेंगे। और ये यहाँ पर जो रुक्मणी देवी जी का जो मंदिर है, अब भविष्य में और इसका विकसित होना है, उसमें कुछ विभाग से है उम्मीद? देखिए, रुक्मणी देवी जी का जो मंदिर है वो, उसमें हमारे यशस्वी प्रहलाद पटेल जी ने बहुत सारा वहाँ काम किया है, और वहाँ पर पर्याप्त पैसा भी उन्होंने दिया है। अपन ने ये तय किया था, लोग कह रहे थे कि यहाँ पर पहले मेला लगता था, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई आप मेला लगाने की प्रक्रिया फिर से शुरू करें, और जो अपना मेला प्राधिकरण होता है अपन उसके द्वारा जो भी अनुदान बन पड़ेगा वो भी करवाएंगे, और एक आध दिन का अपन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ पर साल में एक बार होने लगेगा। ये प्रक्रिया चालू करने की कवायद चल रही है, जल्दी ही उसके अच्छे परिणाम सामने। एक आखिरी सवाल, ये बड़ी उपलब्धि है कि जब से आप विधायक बने और फिर मंत्री बने, इस दौरान यहाँ पर कैबिनेट का भी आपको एक मौका मिला, प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट पहुँची और ये बड़े आयोजन हो रहे हैं, तो कैसा लगता है? क्या मतलब और भविष्य में ऐसी उम्मीदें हैं कि इस तरीके के और भी आयोजन हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, भविष्य में और क्या होगा। तो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है। आने वाले समय में और भी बड़े बड़े कार्यक्रम, दिव्य और भव्य कार्यक्रम अपन करेंगे, और कैबिनेट भी यहाँ पर हुई, ये भी अपने आप में एक इतिहास बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है ये पूरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि कभी यहाँ कैबिनेट हुई थी कहीं ना कहीं, और वो कैबिनेट रानी दुर्गावती जी को समर्पित रही। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से स्थान पर, संग्रामपुर जैसे स्थान पर कैबिनेट हुई। ये हमारी सरकार की विजन को भी दर्शाता है कि हमारी सरकार गांव में जाकर भी कैबिनेट करती है, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में और भी अच्छे कार्यक्रम, दिव्य और भव्य कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से मंत्री जी ने साफ कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगाज है, अब और देखते हैं दमोह जिले को और क्या क्या सौगातें हासिल होती हैं प्रदेश सरकार की ओर से। और खुद जबकि डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से विधायक हैं और प्रदेश शासन में मंत्री हैं, तो यहाँ पर हक और दमोह के लोगों का हक मंत्री पर कुछ ज़्यादा ही बनता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी और विकास कार्य निरंतर होते रहेंगे। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।